Good morning students. Today we are going to start chapter 5 rulers and buildings. तो लास्ट चैप्टर में हमने मुग़ल रूलर्स के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रूलर्स ने जो है वो कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई थी, जो कि बहुत हिस्टोरिकल पार्ट है आज भी। तो उन बिल्डिंग्स के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो है ये बिल्डिंग आपको दिख रही है। ये बिल्डिंग जो है काफ़ी बच्चों ने देखी भी हुई होगी। तो ये कुतुब मीनार है, ये जो कि 5 स्टोरी हाई है, मतलब 5 मंजिला ये बिल्डिंग है। और बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस के इसके ऊपर जो है वो इंस्क्रिप्शन से लिखा हुआ है। तो जैसे ये जो पार्ट है यहाँ पे जो है वो इंस्क्रिप्टेड है, मतलब कुछ जो है वो लिखा हुआ है इसमें। तो फर्स्ट फ्लोर जो है इसका वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाकी का जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश ने। और कुछ जो है वो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी, इन्होंने भी जो है वो थोड़ा इसको कंप्लीट करवाया था। तो लेकिन इसका नाम जो है वो कुतुब मीनार ही है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट बालकनी है, जो आप यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कुतुब मीनार की जो फर्स्ट बालकनी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी 1199 में। तो इसमें जो है बालकनी जो है वो स्मॉल आर्चीज़ और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस इसमें बने हुए हैं। जैसे आप ये बिल्डिंग देख ही रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए हैं। ये जो है इसकी बालकनी है, ये वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी कुछ इंस्क्रिप्टेड है, अरेबिक लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। और कर्व्ड और एंगुलर जो है ये बिल्डिंग है सारी। और इसको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज जो है वो वर्कर्स, क्राफ्ट पर्सन होंगे, स्किल्ड होंगे बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने ये बनाया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1199 की, मींस हज़ारों साल पहले की, 800-900 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो इतने पुराने टाइम में इतनी ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग बनाना, मतलब बहुत ही स्किल्ड पर्सन जो हैं वो, क्राफ्ट पर्सन जो हैं वो रहे होंगे जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है। तो ये जो हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ये 8 to 18 सेंचुरी के बीच की हैं, मतलब कुछ अबाउट 1000 ईयर्स अगो। तो पहले मतलब हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। पहले जो रूलर्स थे वो अपने लिए फोर्ट्स, मतलब किले बनवाते थे, पैलेसेस, महल बनवाते थे, गार्डन रेजिडेंस, टूम्स होता है जो आफ्टर डेथ जो है वो समाधि बनाते हैं, उसको टूम बोल देते हैं। और सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, मतलब वो अपने इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते थे। उसके बाद जब एक नेक्स्ट टाइम आया, नेक्स्ट ईरा आया, तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़ी पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनने लगी, लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टैंक्स, वेल, इरिगेशन के लिए जो यूज़ होते थे, ठीक है। बाज़ार बनने लगे, कारवास एरियाज़ बनने लगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज होने लगा। और उसके बाद किंग्स जो हैं वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर द सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग द स्ट्रक्चर्स फॉर द यूज़ एंड कंफर्ट। तो उसके बाद किंग्स ने जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो अपने कंफर्ट के लिए बनाने शुरू कर दिए। और रूलर्स जो हैं वो ये होप करते थे कि लोग उनकी बहुत प्रेज़ करेंगे, मतलब बाहर से कोई देखने आएगा हमारी बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग की बातें दूर दूर तक होंगी। तो इस तरह से अपनी काफ़ी प्रेज़ कराने के लिए वो लोग बिल्डिंग में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करते थे और बहुत टाइम भी लगता था इनको बनाने में। तो टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, वेल्स वगैरह ये लोग बनाते थे। और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में लार्ज मैंशंस, हवेलीज़ बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो बिल्डिंग्स के आ रहे थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आगरा फोर्ट है ये अकबर ने बनवाया था, जिसमें इस बॉक्स में हम देख रहे हैं 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट एंड लाइन मेकर्स लगे थे और 8000 लेबरर्स लगे थे। मतलब इतनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, मशीन्स तो थी नहीं उस टाइम पे। तो जो मतलब सारा जो है वो स्किल बेस्ड ही था। तो इसमें आप देख रहे हो कि रानी जी की वाव की बात चल रही है, ये बताया हुआ है। पिक्चर तो नहीं है उसकी, बस लिखा ही हुआ है। तो क्वींस चैपल का मतलब होता है कि पहले जो राजस्थान में ये है रानी की वाव, तो इसमें क्या है कि कुआं बनाना है, जैसे एक वेल बनाना है। राजस्थान में क्योंकि वाटर थोड़ा कम है, वाटर लेवल थोड़ा डाउन है, तो बहुत डीप जाके जो है वो एक कुआं बनता है। और उस कुएं के आसपास स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप नीचे जाते जाते हैं और बहुत सेंटर में जाके एक वेल दिखता है, और ऊपर से उसको कवर कर देते हैं सो दैट
वो पानी गर्म ना हो, ठंडा रहे। तो इस तरह से रानी जी की बावड़ी या फिर रानी की वाव या क्वींस चैपल जो है वो बूंदी के राजा ने बनवाई थी, मतलब उसकी रानी ने बनवाई थी। तो उसका नाम जो है वो, राजा अनिरुद्ध की वाइफ थी वो रानी नथावत जी। तो बूंदी की वाव या क्वींस चैपल उसको बोला जाता है, बहुत फेमस हैं। राजस्थान में काफ़ी ऐसी बावड़ियाँ हैं जो बनी हुई हैं। तो नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो अब इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बहुत बड़ा इंजीनियरिंग स्किल चाहिए और कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो इसमें क्या था कि हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें बहुत टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था इसको बनाने के लिए। तो इस पे क्या होता था, जैसे ये आप देख रहे हैं कर्व शेप जो है वो रूफ़ या फिर डोर या फिर विंडोज़ बनानी शुरू करी। तो अब इसमें क्या था कि एक वुडन बीम दे देते थे। बीम का मतलब क्या होता है, जैसे बीम का मतलब है कि जैसे दो पोल्स हैं और जैसे ये दो पोल्स हैं तो इसके बीच में इसको बोलेंगे बीम, ठीक है। तो अब इस बीम से क्या होता था कि उसको स्ट्रेंथ मिल जाती थी, मतलब हम आगे उसके ऊपर भी जो है और बिल्डिंग खड़ी कर सकते थे या उसके साथ वाले एक और रूम बना सकते थे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आर्किटेक्चर में चेंज आ गया, इंजीनियरिंग स्किल आ गए, जिससे कंस्ट्रक्शन होने लगी, नए तरीके से कंस्ट्रक्शन होने लगी। तो बहुत मतलब पैटर्न चेंज हो गया था पहले से। अब जो है ये टास्क, क्योंकि लार्ज रूम बनाने थे तो अब ये टास्क थोड़ा मुश्किल था, तो इसको सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता था और इनमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल जो है वो चाहिए होता था। तो बिटवीन 7th एंड 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट जो है वो मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज़ जो है वो बिल्डिंग्स में बनाने लगे थे। तो रूफ, डोर एंड विंडो जो है अभी भी हॉरिजॉन्टल बीम, दो वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम जो है वो रख देते थे, जिससे कि वो बड़े बड़े रूम्स बना पाते थे। तो उसके बाद आता है कि जो है ट्रेबिएट और कोरबेल्ट। अब इसमें देखो क्या है, ये जैसे ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये दो ऐसे पिलर्स हैं, इसको इस शेप में बना दिया और उसके ऊपर का ये जो सारा बर्डन है, वेट है, ये इन पिलर्स के ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब इसके ऊपर नहीं आया ज़्यादा वेट, इनके ऊपर ज़्यादा वेट आ गया, तो इसको बोलते हैं ट्रेबिएट, ठीक है। तो इस टाइप का जो आर्किटेक्चर है वो उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ। तो इस तरह से आर्किटेक्चर में चेंज आने लग गया। ये आप बिल्डिंग्स फिगर 2B में भी देख पा रहे हैं। तो उसके बाद आ रहा है टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। तो 11th सेंचुरी में अब टेम्पल कंस्ट्रक्शन होने लगी थी, और टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन जैसे ये आपको एग्जांपल दिख जाएगा यहाँ पे, कांदरिया महादेव टेम्पल है, ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेट किया गया था। और किंग जो है किसने बनवाया था, धंगदेव, जो कि चंदेला डायनेस्टी का था। तो थोड़ा आप याद कर सकते हैं इसको, मतलब पूछा जा सकता है आपको 1 मार्क्स में कि चंदेला डायनेस्टी का या फिर कांदरिया टेम्पल किसने बनवाया था। तो चंदेला डायनेस्टी का किंग जो था वो धंगदेव, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि इसमें एक हॉल था जिसको महामंडप बोला जाता था, जहाँ पे वेरियस डांस रिचुअल्स, जो भी एक रिलीजियस डांस होता है उसको परफॉर्म किया जाता था, और एक भगवान की बड़ी सारी मूर्ति रखी जाती थी, उसको गर्भगृह बोला जाता था। तो दिस वाज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप, जो भी मतलब भगवान की पूजा के लिए जो है ये यूज़ होता था। और जो भगवान राजा था या फिर उसकी इमीडिएट फैमिली थी, जब प्रीस्ट थे, वो लोग इसमें गैदर होते थे। तो कॉमनर्स को यहाँ पे एंट्री नहीं थी उस टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये साउथ का है। साउथ में एक्चुअली इसी टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बनते थे, मतलब इस टाइप के, ये साउथ में ज़्यादा पॉपुलर था ऐसा शेप। तो ये जो टेम्पल है, ये कौन सा टेम्पल है, राजा राजेश्वर टेम्पल। कहाँ का है, तंजावुर का ये टेम्पल है। और इसको बनाया था कौन से लॉर्ड के लिए, राजा थंजेवर ही गॉड था इनका जिसके लिए बनाया था। और ये बिल्डिंग बनाने में इतनी मेहनत लगी थी। अब ध्यान से देखिए इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है, ये इतना हैवी, मतलब 90 टन का ये जो पत्थर है। अब आज के टाइम पे तो हमारे पास क्रेन्स हैं, हम कितनी ऊंची बिल्डिंग्स बना देते हैं। जैसे मुंबई में आप देखोगे बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो
अब तो क्रेन के कारण हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो फिर अब इतना हैवी इसके ऊपर पत्थर लेके जाना, तो उसके लिए क्या किया गया था कि यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया था, पहले स्लांटिंग सा एक रास्ता बनाया गया था और उसके ऊपर से पत्थर को रोटेट करके ले जाया गया था। तो उसके बाद उस रास्ते को हटा दिया गया। तो इस तरह से जो है वो मतलब 4 किलोमीटर पहले से ही उस पत्थर को आप कह सकते हो कि रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था, तो ही वो चढ़ पाया। तो इसीलिए उसके आसपास जो विलेज है, जैसे चरुपलम उसके आसपास विलेज है, उसको विलेज ऑफ द इंक्लाइन भी बोला जाता है। मतलब कि वो विलेज जो है वो इंक्लाइन विलेज है, इस तरह से उसका नाम पड़ गया। तो उसके बाद हम देख रहे हैं, तो मतलब हमें जो है ये समझ आ रहा है कि कैसे बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर, अब आज के टाइम पे तो ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे वैसा आर्किटेक्चर नहीं है, ये उस टाइम का ही आर्किटेक्चर है। तो कैसे टाइम से चेंजेस आते गए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, उनके डिज़ाइंस में, तो इस तरह से। उसके बाद है कि ये अलाई दरवाज़ा है, ठीक है, दिल्ली में है, कई बच्चों ने देखा होगा। ये जो पेंटिंग है ये वाली, ये अकबरनामा से ली गई है। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फैज़ल ने, ठीक है। तो उस बुक से ये लिया गया। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, और सारे का सारा काम जो है वो मैनुअली हो रहा है। मतलब कोई भी मशीन्स इनके पास नहीं है, सब काम ये हाथ से कर रहे हैं, और लेबर बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अब उसके बाद क्या था कि सुपर स्ट्रक्चर जो होती थी, मतलब सुपर स्ट्रक्चर मीन्स कौन सी स्ट्रक्चर थी, जो एक आर्क शेप है और पीछे बड़ा रूम है, इस तरह से। तो इनको, जिनमें डोर्स और विंडोज़ होते थे, इनको आर्कुएट बोला जाता था। और लाइमस्टोन, उस टाइम पे जो है वो लाइमस्टोन सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, और माना जाता था कि ये वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट है। और अगर इसको स्टोन चिप्स के साथ, मतलब बजरी जिसको बोल देते हैं, तो उसके साथ अगर मिक्स करते थे तो ये बहुत ही हार्ड कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाता था, जिससे कि काम करना आसान भी था और बिल्डिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी बनती थी। उसके बाद आ गया कि बिल्डिंग टेम्पल, मॉस्क्यूज़ एंड टैंक्स। अब इसके बाद टेम्पल, मॉस्क्यूज़ और टैंक्स बनाने लगे। टैंक्स वो इरिगेशन या फिर ड्रिंकिंग वाटर होता था। तो टेम्पल्स और मॉस्क्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से बनाए जाते थे, क्योंकि ये धार्मिक जगह है, पूजा करनी है, लोगों की बहुत आस्था जुड़ी होती है, तो बहुत ही। और सेकंड इसका पर्पस होता था कि एक रूलर अपनी पावर, वेल्थ और डिवोशन को शो करता था। मतलब जितना अच्छा मंदिर बन गया उतना ही एक रूलर की पावर दिखती थी, उसकी वेल्थ दिखती थी लोगों को। तो ऐसा ही आप एग्जांपल देख सकते हो राजेश्वर टेम्पल का, राजेश्वर टेम्पल जो हमने ऊपर देखा था, ये वाला, ठीक है। तो राजेश्वर टेम्पल जो है वो किसने बनाया था, किंग राजादेव। और कौन सा, किस गॉड के लिए, राजेश्वरम गॉड था, ठीक है। राजेश्वर टेम्पल था, राजेश्वरम गॉड था, और किंग राजदेव जो है वो किंग था जिसने बनाया था। तो इसके बाद है कि हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो हमने मुग़ल एम्परर पढ़ा था शाहजहाँ के बारे में, तो उसके जो क्रॉनिकलर हैं, क्रॉनिकलर का मतलब होता है कि उसके टाइम के जो अदर लोग हैं, उन्होंने लिखा कि डिक्लेयर द रूलर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। मतलब शाहजहाँ जो है इसने बहुत बिल्डिंग्स बनवाई थी, तो उसके लिए उसके समकालीन मीन्स उसके टाइम के जो अदर लोग हैं या फिर रूलर हैं दूसरे एरियाज़ के, उन्होंने लिखा कि शाहजहाँ जो है वो आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन है, ठीक है। ये जामा मस्जिद का पिक्चर है। जामा मस्जिद, ये किबला आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। किबला क्या होता है कि मक्का की तरफ फेस करके नमाज अदा करना, तो उसको किबला बोलते हैं। इंडिया के वेस्ट में है मक्का, तो वेस्ट की तरफ फेस होगा। अगर किसी और कंट्री में है, मतलब मक्का की तरफ फेस करना है, मीन्स सऊदी अरेबिया की तरफ फेस करना है, तो उसको बोलते हैं किबला। तो जामा मस्जिद जो है ये शाहजहाँ ने बनवाई थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुस्लिम सुल्तान जो हैं, बादशाह, मतलब बादशाह ही है, वो जो है वो अपने आप को गॉड की तरह रिप्रेजेंट करते थे। मतलब उनको लगता था कि हम ही भगवान हैं। मतलब अगर हम बात करें हिंदू टेम्पल्स की, तो हिंदू किंग्स की, तो वो लोग तो अपने आप को एज अ गॉड ही शो करते थे लोगों के लिए कि हम ही भगवान हैं। मतलब भगवान ने अपनी सारी की सारी अथॉरिटी हमें ही दे रखी है। और जो मुस्लिम रूलर्स थे, ये लोग एज इट इज़ खुद को गॉड नहीं बोलते थे, बट शैडो ऑफ गॉड बोलते थे।
मतलब हम में भगवान की परछाई है। तो इस तरह से मंदिर हो, मस्जिद हो, हर रूलर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए भी कि हाँ जी हम गॉड हैं, हम गॉड का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर मस्जिद के थ्रू चलाते थे। तो इस तरह से जो है वो उस टाइम पे आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को हम देख लेते हैं। पर्शियन टर्म है एक आबाद। आबादी हम हिंदी में बोलते हैं, आबाद वर्ड से ही बना है आबादी। उसका मतलब क्या है कि आबाद का मतलब है पॉपुलेटेड और प्रोस्पेरस एरिया। तो प्रोस्पेरस आबाद जो है ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, आब से। आब का मतलब होता है पानी। जैसे आपने पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह, तो आब मतलब पानी, तो आबाद मतलब प्रोस्पेरस, पानी है तो प्रोस्पेरिटी होगी। आबादी मतलब वही है, इसका मतलब भी कि जहाँ पे भी पानी होगा वहीं पे आबादी होगी, मतलब प्रोस्पेरिटी होगी। तो पानी जो है ये भी रिलीजियस प्लेसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है हमेशा से। तो जो भी रूलर की अपने मॉस्क्यूज़ जब मंदिर टेम्पल जो भी बना रहे थे, तो जैसे ये आपने देखा होगा, अगर आपने गोल्डन टेम्पल देखा है या मूवीज़ में कभी या फिर कहीं पे भी आपने टीवी में देखा होगा, तो हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल जो है इसके ये सरोवर के बीच में बना हुआ है। मतलब आपको हर गुरुद्वारे में आपको सरोवर तो मिलेगा ही। तो अब उस सरोवर को होली वाटर बोला जाता है, उस सरोवर के पानी को लोग उसको आप कह सकते हैं कि ये मानते हैं कि इस पानी को छू लिया तो हमारे सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से होली वाटर है मतलब वो। तो इस तरह से जो किंग सुल्तान इल्तुतमिश है उसने भी एक लार्ज रिजर्वायर बनाया था दिल्ली कुन्हा के नाम से। होजे सुल्तानी भी बोलते हैं। आज के टाइम पे इस एरिया को होज खास बोला जाता है। अगर दिल्ली में एक एरिया है ये, तो वहाँ पे भी इसने जो है वो एक बड़ा सा रिजर्वायर बनाया था। तो इस तरह से मंदिर गुरुद्वारों में भी आपको जो है वो होली वाटर मिल जाएंगे, मतलब एक छोटे छोटे सरोवर्स मिल जाएंगे या फिर टैंक मिल जाएंगे जहाँ पे पानी को रखा जाता है। मतलब लोग उस पानी को अच्छा मानते हैं और धर्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम इतना ही करते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।